नमस्कार, आप देख रहे हैं द व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। भोपाल लव जिहाद पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान। भोपाल के ग्राम सकल में गौशाला की भूमि पूजन बीजेपी नेताओं द्वारा किया गया। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय का राहुल गांधी लव जिहाद पर हमला। इंदौर में तेज आंधी के दौरान महिला की सर में एंगल घुसने से मौत। भोपाल में ऑटो चालक ने की अश्लील हरकत, हुआ गिरफ्तार। डिजिटल अरेस्ट मामले में मुख्य आरोपी आजाद की गिरफ्तारी। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने लव जिहाद को महापाप करार दिया है और समाज से एकजुट होकर इसका मुकाबला करने की अपील की है। उन्होंने शासन से कड़ी जांच और कार्रवाई की मांग की है। भोपाल में सामने आए लव जिहाद मामले को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखा बयान दिया है। उन्होंने इसे महापाप और घिनौना कृत्य बताते हुए इसे इस्लामिक कट्टरता की उपज कहा। शर्मा ने आरोप लगाया है कि लव जिहाद केवल भोपाल तक सीमित नहीं, बल्कि ये एक संगठित षड्यंत्र है जो पूरे देश में फैला हुआ है। उन्होंने दावा किया है कि इस मामले में 2 लोगों की नहीं, बल्कि सैकड़ों की संलिप्तता हो सकती है। इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। शर्मा ने सवाल उठाया है कि लड़कियों को मकान कौन दिलवा रहा है, भोजन की व्यवस्था कौन कर रहा है और इन आरोपियों को फंडिंग कहां से मिल रही है। उन्होंने सरकार और समाज से अपील की कि ऐसे मामले में कठोर कदम उठाए जाएं, आरोपियों की संपत्तियों की जांच हो और जरूरत पड़े तो सड़कों पर उतरकर सामूहिक आंदोलन किया जाए। शर्मा ने सभी हिंदू संगठनों और नागरिकों से लव जिहाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। कठोर कार्रवाई के प्रावधान किए हैं और हमारी भी हर हमेशा ये मांग भी रही है और सामाजिक चेतना भी जगनी चाहिए कि लव जिहाद एक घिनौना अपराध है। इस अपराध को कुचला जाना चाहिए, कमर तोड़ी जाना चाहिए, घुटने तोड़े जाने चाहिए। इसके आगे पीछे जो भी सहयोगी करता धरता, मुल्ला, मौलवी, नेता, अभिनेता जो भी हों, सबको कुचलो, सबको कुचलो, किसी को छोड़ो मत। और इसलिए पहले दिन जब लव जिहाद का मामला आया था तो मैंने तत्काल कमिश्नर पुलिस को तत्काल बात की थी और ये कहा था कि केवल 2 लड़का लड़की का प्रश्न नहीं है, इसके पीछे ऐसी ग्रोथ सामने आएगी कि कौन लड़की ले जाता है, कौन रूम उपलब्ध कराता है, कौन भोजन लाता है, कौन लड़कियों को जाल में फंसाता है। ये सारा जो जाल बुन रहे हैं इसके पीछे बहुत बड़ा ग्रोह काम कर रहा है और इस ग्रोह से लड़ने के लिए पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर ही रही है, लेकिन सामाजिक चेतना के लिए जाति के जो नेता हैं, जो जातिगत भाषण देते हैं कि हमारी जाति सबल हो, उनसे हमारी प्रार्थना है कि तुम्हारी जाति तब सबल होगी जब तुम्हारी बेटी तुम्हारी जाति में सुरक्षित रहेगी, वहां ब्याही जाएगी। अगर वो तुम्हारी बेटी तुम्हारी जाति से इस्लाम में ब्याही जाएगी तो सुरक्षा कहां से मिलेगी। इसलिए सारे नेता, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, सनातनी हो, सब हिंदुओं को इकट्ठा होकर अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए इन लव जिहादी मानसिकताओं से लड़ना पड़ेगा। बेटियों में जागरूकता फैलानी पड़ेगी। बेटियों को ट्विटर और फेसबुक के जाल से दूर करना पड़ेगा। नाम बदलकर जो ग्रोह काम कर रहा है, इन ग्रोह का पर्दाफाश करना पड़ेगा। समाज भी सड़कों पर आए, प्रशासन भी कार्रवाई होगी। और कल भी मैंने कई प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की है कि ऐसे भी कई अपराधी हैं कि जिनके कोई काम धंधे नहीं है, बिल्डिंग बड़ी बड़ी है और वो लव जिहाद में इंटर है। वो इस मामले में पकड़े गए और उनकी सरकारी जमीनों पर कब्जे, और वो भी ढूंढो, उनको भी तहस नहस करो, बुलडोजर कार्रवाई। हाँ, तो चौतरफा हमला होगा, चौतरफा, क्योंकि समाज को बचाना भी जरूरी है, बेटियों की सुरक्षा करना भी जरूरी है। कानून का डंडा उनको जेल के शिक्षे तक ले जाए, समाज की जागरूकता बेटियों की सुरक्षा बढ़ाए और अपराधियों में दहशत पैदा करे, ये आज आवश्यक है। ग्राम सकल में 1 एकड़ में गौशाला का भूमि पूजन किया गया। तपन भौमिक और मास खान ने समाज में एकता की भावना को बढ़ावा दिया। भोपाल के समीप ग्राम स्कूल में 1 एकड़ भूमि पर बनाने वाले गौशाला की भूमि पूजन भाजपा के वरिष्ठ नेता व राज्य पर्यटन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष तपन भौमिक ने किया। इस अवसर पर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी देखने को मिली। गौशाला में 100 से अधिक गौ माताओं की सेवा, खान पान और स्वास्थ्य की संपूर्ण व्यवस्था की जाएगी। कार्यक्रम में मौजूद भाजपा आर्म्स रेसलिंग के प्रदेश अध्यक्ष मास खान ने कहा कि ऐसा आयोजन समाज में एकता, सेवा और भाईचारे का संदेश देती है। हमें मिलकर देश को तरक्की की राह पर ले जाना चाहिए। यहाँ पर गौशाला का भूमि पूजन हुआ। सामाजिक कार्यकर्ता, यहाँ के स्थानीय सरपंच, गणमान्य नागरिक, यहाँ पर ये गौशाला का भूमि पूजन आज किया गया है। ये गौशाला बनकर तैयार होने के बाद इसका विधिवत उद्घाटन गोपाष्टमी के दिन अर्थात दीपावली के बाद इसको प्रारंभ किया जाएगा। उसी दिन
से ये गौशाला प्रारंभ होगी। राहुल गांधी जातिगत जनगणना की समझ नहीं पा रहे हैं। विजयवर्गीय लव जिहाद को लेकर बोले, हर दिन लड़कियां शिकार बन रही हैं। पाकिस्तान को चेतावनी, 24 घंटे में जवाब देंगे। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय का राहुल गांधी पर निशाना, लव जिहाद और पाकिस्तान पर दिया बयान। इंदौर के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह जातिगत जनगणना को समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनगणना सभी जातियों के लिए होती है, अल्पसंख्यक के नाम पर नहीं। लव जिहाद पर उन्होंने कहा कि भोपाल में हर दिन एक युवती इसका शिकार हो रही है। नेताओं को सतर्क रहना चाहिए। पाकिस्तान के सांसद पर पलटवार करते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि भारत 24 घंटे में पाकिस्तान का जवाब दे सकता है। उनके ये बयानों से सियासत गरमाई हुई है। छोटी बुद्धि के हैं, उनको समझ में नहीं आएगा कि जातिगत जनगणना ये सबकी होगी, हिंदू की भी होगी, मुस्लिम की भी होगी। मुस्लिम खाली मुस्लिम नाम से नहीं जाना जाएगा, उसमें पठान कौन है, अंसारी कौन है, उसमें लोहार कौन है, उसमें सुतार कौन है, उसमें नाई कौन है। 40 जातियां हैं मुस्लिम समाज की जो आपको भी नहीं मालूम, उनकी भी जाति गिनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई सीधा की सीधा एकदम अल्पसंख्यक के नाम से आरक्षण ले लें। और सबकी जाति जनगणना होगी, जैसे पहले जाति जनगणना बिहार में वैसे नहीं होगी, ये जाति जनगणना सबकी होगी। अब ये उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी ने या मोदी जी ने निर्णय लिया, तो उसके पीछे उन्होंने एक बहुत अच्छी रणनीति के लिए काम। तेज आंधी में गिरा होर्डिंग, एंगल महिला के सर में घुसा। गीता बाई की हालत गंभीर हो गई। अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। तेज आंधी में होर्डिंग गिरा, महिला की मौत। इंदौर लौट रही गीता बाई निवासी सनावदिया की बुधवार को तेज आंधी के दौरान होर्डिंग गिरने से मौत हो गई। वे भतीजे के साथ बाइक से लौट रही थी जब शशि कॉलोनी के पास एक होर्डिंग गिरा और उसमें लगा एंगल उनके सर में घुस गया। अस्पताल ले जाने पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मृग कायम कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। के कार्यक्रम में गए हुए थे इंदौर, वहाँ से वापस रिटर्न हुए जब शाम का समय था, करीब 5:30-6 बजे का, तो हवा आंधी, थोड़ी देर रुक गए वो, फिर गाड़ी से चले तो अपने सनावदिया गांव के पास में एक कॉलोनी है शशि इंटरप्राइजेस के नाम से। बैरागढ़ में महिला से ऑटो चालक ने अश्लील हरकत की। ऑनलाइन ऑटो बुक कर सफर कर रही थी महिला। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ऑटो चालक ने की अश्लील हरकत। भोपाल के बैरागढ़ इलाके में एक महिला से ऑटो चालक ने अश्लील हरकत कर दी, जिसकी शिकायत महिला ने थाने जाकर की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि महिला ने ऑनलाइन ओला ऐप के थ्रू ऑटो बुक किया और फिर ऑटो में बैठ गई। ऑटो चालक अमीर कुछ दूर ले जाकर अंधेरे का फायदा उठाकर महिला के साथ अश्लील हरकत करने लगा। अमीर पहले ऑटो से नीचे उतरा और लहूशंका करने गया, लेकिन महिला के सामने प्राइवेट पार्ट को महिला को दिखाने लगा। महिला का कहना है कि ऑटो चालक के इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे थे और मैं तत्काल ऑटो से उतरकर लिफ्ट लेकर आगे बढ़ गई। इस घटना के बारे में मैंने अपने परिवारजनों को बताया, जिसको लेकर मैंने बैरागढ़ थाने में FIR दर्ज कराई है। इस संबंध में सूचना प्राप्त होने पर एक महिला द्वारा रिपोर्ट की गई थी और ऑटो वाले ने उनको प्राइवेट पार्ट दिखाया, जिस आधार पर उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अपराध पंजीबद्ध करके उस ऑटो के नंबर के आधार पर उसमें ऑटो चालक का पता तलाश किया। सर, ऑटो चालक कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम है इसका? ऑटो चालक के संबंध में पता तलाश किया गया तो आमिर शहीद नाम उसका आया, जो ऐशबाग क्षेत्र का रहने वाला है, जिस संबंध में हम लोग अपनी कार्रवाई करेंगे। साइबर क्राइम ब्रांच ने आरोपी आजाद को कानपुर से गिरफ्तार किया। वो दिल्ली क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर लोगों को ठगता था। आरोपी पिछले 4-5 साल से धोखाधड़ी कर रहा है। डिजिटल अरेस्ट मामले में साइबर क्राइम को बड़ी सफलता मिली है। साइबर टीम ने उत्तर प्रदेश के कानपुर से शातिर ठग आजाद को गिरफ्तार किया है, जो पुलिस अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करता था। वहीं दिल्ली क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर लोगों को गिरफ्तारी का डर दिखाता था और फर्जी बैंक खातों में पैसे डलवाता था। आरोपी आजाद केवल हायर सेकेंडरी तक पढ़ा है और पिछले 4 साल से ठगी का काम कर रहा है। पिछले साल नवंबर में एक डिजिटल अरेस्ट की वारदात हुई थी। इसमें भोपाल की महिला को 1 लाख के लगभग ठगी की गई थी। ठगी विभिन्न संस्थाओं के नाम से, पुलिस के नाम से, CBI, CID, ED और क्राइम ब्रांच के नाम से वकीलों और अन्य लोगों को पैसे देने के लिए ठगी गई थी। इसमें काफ़ी उनको धमकाया गया, डराया गया
और पुलिस के द्वारा समय पर मदद करके इनको बाकी फ्रॉड से बचाया गया था। इसमें जो मूल रूप से जो कॉलर है, जो फ़ोन करने वाला व्यक्ति है, वो इसमें इसकी भूमिका सामने आया था। कानपुर का था। करीब 6 महीने से साइबर क्राइम ब्रांच भोपाल इसकी तलाश कर रही थी। अभी हमको जानकारी मिली, कुछ सोर्सेज हमने वहाँ पर डेवलप किए थे, उन सोर्सेज से वहाँ पर जानकारी मिली कि व्यक्ति कानपुर में फिर सक्रिय हो गया है, कहीं खाते बेचने के लोगों से कांटेक्ट कर रहा है। साइबर क्राइम की टीम वहाँ पर गई और खातेदार बनकर उससे कांटेक्ट किया और बाद में उसको दबोच लिया। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ द व्यू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।